हाय एवरीवन। आज की वीडियो थोड़ी सी कार सेफ्टी या लगा लो ड्राइविंग सेफ्टी के ऊपर है। जो मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा उसको मैं बड़ी आराम से एक लाइन में बोल सकता हूं, लेकिन अगर मैं वो एक लाइन में बोल के चला जाऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ हाँ हमें पता है इसमें नया क्या है। इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज़ में जो मैं कंसेप्ट समझाऊंगा उसको थोड़ा डीप डाइव इन करूँगा, ताकि एक स्टोरी फॉर्म में आपको जब चीज़ें सुनाई जाए तो आपको सेम चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंपैक्टफुल लगे। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसके पीछे रीज़न ये है कि परसों एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट हो गया एंड अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट के बाद ही डाइड। मतलब हॉस्पिटल तक ले जाने का भी टाइम नहीं मिला, हॉस्पिटल में ले जाने से पहले ही डाइड ऑन दी स्पॉट। उनके साथ एक और भी थे मिस्टर जहांगीर पंडोले, वो भी एक्सपायर हो गए। दोनों गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे, वेर एज दी ड्राइवर एंड दी फ्रंट पैसेंजर। उनकी डेथ नहीं हुई है बट उनको काफ़ी सीवियर इंजरीज हुई हैं और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि भी रोज़मर्रा की लाइफ में काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कुछ लोग फेटल इंजरीज से गुजरते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं, इसमें नया क्या है। सो साइरस मिस्त्री वॉज अ बिग बिजनेसमैन। ही वॉज द एक्स चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। उनका नेटवर्थ $29 बिलियन था। जो आदमी 29-30 बिलियन डॉलर की कैटेगरी का आदमी होता है ना, वो इंसान होता है जिसके पास एक फ्लीट ऑफ प्राइवेट जेट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो किसी छोटी मोटी कार में तो नहीं चल रहे होंगे। ही मस्ट बी ट्रैवलिंग इन द बेस्ट ऑफ द व्हीकल्स। एक्सीडेंट साइट के ऊपर अगर आप गाड़ी की इमेजेस देखोगे तो गाड़ी के डिज़ाइन से और नंबर प्लेट को अगर आप आरटीओ ऐप्स के अंदर भी चेक करोगे तो यू विल रियलाइज कि गाड़ी एक मर्सिडीज बेंज जीएलसी थी। अब जिन लोगों को नहीं पता, मर्सिडीज बेंज जीएलसी इज वन कार विच हैज रिसीव्ड 5-star रेटिंग इन यूरो एनकैप टेस्ट एज वेल एज एनकैप, ऑस्ट्रेलियन एनकैप टेस्ट। और यूरो एनकैप टेस्ट जो है वो ग्लोबल एनकैप, जी एनकैप टेस्ट से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, और हम इंडियन कंटेक्स्ट में इंडियन कार्स के लिए जी एनकैप देखते हैं यूजली। अगर आप यूरोपियन एनकैप के 5 स्टार्स के बियॉन्ड भी जाके देखोगे, अगर आप पूरी की पूरी रिपोर्ट डाउनलोड करके देखोगे, यू विल रियलाइज कि इस कार को अडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में 95% का स्कोर मिला हुआ है, चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के अंदर 89% का स्कोर मिला हुआ है, यहाँ तक कि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए भी 82% स्कोर मिला हुआ है। सेफ्टी असिस्ट फीचर्स के मामले में 71% का स्कोर मिला हुआ है। सो ये बेसिकली सिर्फ एक ऐसी कार नहीं है जो अंदर लोग बैठे हैं उन्हीं की सेफ्टी की परवाह करे। जो पेडेस्ट्रियन है जिसके साथ गाड़ी की टक्कर हो सकती है, उस पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी को भी ध्यान में रखा हुआ है मर्सिडीज बेंज ने अपनी इस कार के लिए। सो द क्वेश्चन इज कि इतनी हाईली सेफ कार के अंदर भी बैठ के हाउ कैन समवन डाई ऑन द स्पॉट। बहुत सारे लोग तो अपना बाइंग डिसीजन ही इस चीज़ पे बेस करते हैं कि गाड़ी की एनकैप रेटिंग कितनी है। वेल, अगर पुलिस रिपोर्ट्स की बात करें जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करा है, तो उन्होंने दो चीज़ें सामने रखी हैं। पहली बात, दी कार वॉज ओवर स्पीडिंग, करीबन 130 से 40 kmph के बीच में उसकी स्पीड थी। एंड दूसरी चीज़, पीछे बैठे हुए थे वो और उनके फ्रेंड मिस्टर जहांगीर पंडोले, एंड दोनों ने रेयर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। अब आप लोगों को लगेगा कि शायद ये उतना बड़ा रीज़न नहीं हो सकता, गाड़ी तो 5 स्टार रेटिंग है। तो एक बार यूरो एनकैप जिन्होंने 5 स्टार रेटिंग दी हुई है, एक बार उनकी इस वीडियो फुटेज को चला के देख लेते हैं कि ये लोग गाड़ी की टेस्टिंग कैसे करते हैं। सो अभी फिलहाल अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, यू विल रियलाइज कि गाड़ी के अंदर जो इम्पैक्ट टेस्ट हो रहा है उसके अंदर आगे के और साथ ही साथ पीछे के पैसेंजर्स ने भी सीट बेल्ट लगा रखी है। सो ये 5 स्टार रेटिंग जो है या फिर जो भी सेफ्टी परसेंटेज स्कोर्स आप देख रहे हैं, ये सब तभी वैलिड है जब गाड़ी के एयरबैग्स प्रॉपरली काम कर रहे हो, गाड़ी के सेफ्टी इक्विपमेंट्स ढंग से काम कर रहे हो, यानी कि गाड़ी वेल मेंटेन्ड है, अच्छी कंडीशन में है, एंड गाड़ी के किसी भी कंपोनेंट में कोई इलेक्ट्रॉनिक स्लैग नहीं है। प्लस जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सीट बेल्ट पहन के तो टेस्ट कर लिया, लेकिन अगर किसी ने सीट बेल्ट ना पहनी हो तो क्या। सो मैं एक और वीडियो फुटेज प्ले करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, जिसके अंदर पीछे 2 रेयर सीट पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। एक ने सीट बेल्ट पहनी हुई है और दूसरे ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है। अब जब इस गाड़ी का फुल फ्रंटल क्रैश टेस्ट होता है तो आप देख सकते हो कि जिसने सीट बेल्ट पहनी हुई है उसका मोशन फिर भी थोड़ा सा रिस्ट्रेन हो जाता है, लेकिन जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई वो वाला जो डमी है वो उछल के बिल्कुल आगे वाली फ्रंट पैसेंजर सीट के भी ऊपर से टॉपल होके बिल्कुल विंड स्क्रीन की तरफ जा रहा है। ही इज एक्चुअली फ्लाइंग ऑफ दी सीट। इस चीज की वजह से आप देख सकते हो कि जिसने पीछे सीट बेल्ट नहीं पहन रखी वो खुद तो चोट खाएगा ही, प्लस जो फ्रंट पैसेंजर है वो उसकी भी इंजरीज के चांसेस को बढ़ाएगा। सो इस फ्लाइंग डमी वीडियो को देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि साइरस मिस्त्री जी जो कि पीछे बैठे थे बिना सीट बेल्ट के, उनकी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्सेज ने एक्ट किया होगा एंड उनकी बॉडी के ऊपर भी किस तरह का इम्पैक्ट हुआ होगा। ये तो होगी रियर सीट बेल्ट की बात। अब दूसरे फैक्टर पे चलते हैं, ओवर स्पीडिंग। मैं फिर से यूरो एनकैप का वो जो क्रैश टेस्ट का फुटेज है वो प्ले करना चाहूंगा। आप नोटिस करेंगे कि गाड़ी का फ्रंट क्रैश टेस्ट करने के टाइम पे 2 चीजें चेक की जाती हैं। पहला होता है फ्रंट ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट, यानी कि गाड़ी चल रही है, सामने जो बैरियर है वो फुल फ्रंटल नहीं है, वो ऑफसेट है, मतलब कि कार का पूरा फ्रंट उसके साथ इंपैक्ट नहीं करता है, कार का हाफ ऑफ द फ्रंट उसके साथ इंपैक्ट करता है।
डिफॉर्मेबल बैरियर, यानी कि जो बैरियर है वो हार्ड या स्टिफ नहीं है, वो डिफॉर्मेबल है कि गाड़ी जब उस पर लगेगी तो वो भी डिफॉर्म होता है। तो इससे ये कि वो भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये टेस्ट किया जाता है 64 kmph पे। जो दूसरा फ्रंटल क्रैश टेस्ट होता है वो है फ्रंट फुल विड्थ रिजिड बैरियर टेस्ट, यानी कि फ्रंट में बैरियर है, वो ऑफसेट नहीं है, फुल विड्थ है, मतलब कि गाड़ी का पूरा फ्रंट उसमें जाके लगता है। एंड दैट इज नॉट अ डिफॉर्मेबल बैरियर, दैट इज अ रिजिड बैरियर। इसका मतलब कि जब भी कोई इंपैक्ट होगा तो बैरियर कोई भी शॉक एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो सारा का सारा शॉक गाड़ी को ट्रांसफर करेगा एंड इट इज अप टू दी कार्स स्ट्रक्चर की वो शॉक को एब्जॉर्ब करे। ये वाला टेस्ट होता है 50 kmph पे। अब आपको समझ में आया कि दिल्ली की 90% रोड्स के ऊपर 50 kmph की स्पीड लिमिट क्यों है? क्योंकि गाड़ी का जब क्रैश टेस्ट किया जाता है और उस क्रैश टेस्ट के बेसिस पे जब गाड़ी को रेटिंग दी जाती है, जब उसके सेफ्टी प्रोटेक्शन को एक परसेंटेज स्कोर दिया जाता है, तो वो क्रैश टेस्ट 50 kmph की स्पीड के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। डमी को कितनी इंजरीज हुई है, डमी पे कितना इंपैक्ट हुआ है, वो सारी कैलकुलेशंस 50 kmph के हिसाब से होती हैं। दैट इज द रीजन स्पीड लिमिट्स आर 50। लेकिन साइरस मिस्त्री जी की कार जा रही थी 130 से 140 kmph पे। सो ये जितने भी टेस्ट हैं जो 50 और 64 kmph पे किए जाते हैं, उनका जो स्कोर निकल के आता है वो उसी स्पीड पे एप्लीकेबल है। 130 एंड 140 kmph के ऊपर ना तो कोई क्रैश टेस्ट होता है एंड द सीवियरिटी ऑफ द इंपैक्ट इज ऑल्सो एट अनदर लेवल। और इसीलिए हमारी इंडियन कार्स के अंदर 80 की और 120 की लिमिट सेट करी हुई है कि 80 के ऊपर एक हल्का सा बीप आएगा एंड 120 kmph के ऊपर कंटिन्यूअस बीप्स आएंगे, सो दैट द ड्राइवर्स कैन कीप द स्पीड्स ऑफ द व्हीकल्स इन चेक। अब सवाल ये है कि रियर सीट का हमने एक डेमो तो देख लिया कि उसको ना पहनने से कितना ज़्यादा इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन क्या कोई स्टडी है, क्या कोई एम्पिरिकल डेटा है जो रेयर सीट बेल्ट्स की सेफ्टी को ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करता है? हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जून 2022 के अंदर एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने ये चीज़ कही थी कि रेयर सीट पैसेंजर्स अगर रेयर सीट बेल्ट पहनेंगे सो दी चांसेस ऑफ फेटालिटी रिड्यूस बाय 25%। साथ ही साथ सेव लाइफ फाउंडेशन ने भी काफ़ी सारे हाईवे एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करा और उन्होंने ये पाया कि 30% फेटल इंजरीज इसलिए होती हैं बिकॉज सीट बेल्ट्स नहीं पहनी थी। तो ये तो होगी डेटा वाली बात कि सीट बेल्ट्स पहनने से रिस्क ऑफ सीवियर इंजरीज कितना रिड्यूस हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर इतना सब कुछ है तो क्या गवर्नमेंट को अवेयरनेस नहीं है, गवर्नमेंट को पता नहीं है कि रेयर सीट बेल्ट्स पहननी ज़रूरी है एंड इट इज़ देयर इन दी रूल्स। अगर आप गूगल पे जाके सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 सर्च करेंगे, यू विल फाइंड वेरियस लिंक्स जिसमें कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिंक पे जाओगे तो उन रूल्स का चैप्टर 6 खोल के देख लेना जो कि कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक के बारे में बात करता है। उसके पहले ही पेज के ऊपर जो सबसे ऊपर रूल लिखा हुआ है, रूल नंबर 138, उसका क्लॉज 3 पढ़ लेना। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्रंट सीट्स एंड फ्रंट फेसिंग रेयर सीट्स में जो पैसेंजर्स हैं उनका सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है। अगर कोई रेयर सीट बेल्ट नहीं पहनता है तो अप टू ₹1000 का फाइन भी है, साथ ही साथ गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस भी सीज हो सकते हैं। अब ये रूल पढ़ के हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि सरकार रूल बना देती है, एक्ट बना देती है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। ऐसी बात नहीं है, इंप्लीमेंट करते भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक ऑर्डर की कॉपी दिखाना चाहूँगा जिसमें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक स्पेशल ड्राइव निकाली थी टू प्रोसिक्यूट 2 व्हीलर्स जिनके रेयर व्यू मिरर्स रिमूव्ड हैं एंड 4 व्हीलर्स जिसमें पैसेंजर्स रेयर सीट बेल्ट्स नहीं पहन रहे हैं। तो ऐसी ड्राइव्स बीच बीच में होती रहती हैं। 100% सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाता है बिकॉज ऑब्वियसली दी पुलिस इज अंडरस्टाफ्ड, लोग काफ़ी कम हैं और पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी चलाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो हर एक इंसान को पकड़ना और पीनलाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे आइडियल कंडीशंस के अंदर तो ट्रैफिक पुलिस को इस सिचुएशन में होना नहीं चाहिए कि वो सबका पकड़ पकड़ के चालान काटें, प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। एक सिटीजन अवेयरनेस होनी चाहिए, एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही साथ रोड सेफ्टी बढ़ाने के लिए मिनिस्टर ऑफ हाईवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट ने सभी गाड़ियों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मैंडेटरी करी हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि यार 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स तो वैसे भी गाड़ियों में होती है, तो ये सिर्फ फ्रंट सीट्स की बात नहीं कर रहे हैं। फ्रंट सीट के अंदर तो 3 पॉइंट होती हैं, एक यहाँ और एक जो हमारा बकल होता है वाई शेप्ड। ये बात कर रहे हैं रेयर सीट्स में जो मिडिल पैसेंजर होता है उसकी। अभी फिलहाल क्या है कि आगे की 2 सीट्स और पीछे की जो कॉर्नर वाली सीट्स होती हैं उनमें तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स होते हैं, लेकिन जो बीच वाली सीट होती है जहाँ पे हम अपना कभी कभार सेंट्रल आर्मरेस्ट भी निकालते हैं, उसमें ऑटो मेकर्स के पास चॉइस है कि वो चाहे तो 2 पॉइंट सीट बेल्ट, यानी कि एक ऐसी सीट बेल्ट जैसे एयरक्राफ्ट में होती है जो ऐसे हमारे वेस्ट के अराउंड बकल हो सकती है, या तो वो बना के दे सकते हैं या फिर सेंटर पैसेंजर के लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट बना के दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट ये रूल बना रही है कि मिडिल रेयर पैसेंजर के लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट हो, वो बेल्ट वाला सिस्टम ना हो, बिकॉज 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो क्रैश के टाइम पे जो एनर्जी होती है उसको शोल्डर, चेस्ट और पेल्विस के एरियाज में एब्जॉर्ब करती है। सो देयर इज अ वाइडर एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी। अगर सिर्फ वेस्ट लाइन वाली सीट बेल्ट होगी तो सिर्फ इतने ही एरिया के अंदर वो एनर्जी डिसिपेशन होगा, जो इतना अपर हाफ है बॉडी का वो तो झटके से आगे लगेगा, उसकी वजह से तो नेक इंजरीज हो सकती है। अगला पॉइंट ये है
कि चलो मान लिया आपने सीट बेल्ट की स्पीड की काफ़ी बात कर ली, लेकिन गाड़ी में एयर बैग्स भी तो होते हैं। अगर गाड़ी में एयर बैग्स हैं फिर क्या ज़रूरत है सीट बेल्ट पहनने की? पहली चीज़ तो ये है कि जो टॉप मॉडल्स हैं काफ़ी सारी गाड़ियों के जिनमें 6 एयर बैग्स आते हैं, उसमें फ्रंट डैशबोर्ड में स्टीयरिंग व्हील में एयर बैग्स होते हैं, फ्रंट साइड सीट्स में एयर बैग्स होते हैं और कर्टन एयर बैग्स होते हैं। तो जो रियर सीट पैसेंजर है उसके लिए कोई भी ऐसा एयर बैग नहीं है जो उसके सामने डिप्लॉय हो, जो कि फ्रंट सीट के पीछे की तरफ डिप्लॉय हो। उसके लिए सिर्फ कर्टन एयर बैग ही है, तो उसका मूवमेंट रिस्ट्रेन करने के लिए सीट बेल्ट काफ़ी ज़रूरी है। सेकेंडली, जब भी कोई क्रैश होता है तो सीट बेल्ट इज़ आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दी एयर बैग्स आर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। एयर बैग को आप प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस नहीं मान सकते हो, बिकॉज द एयर बैग्स वर्क इन कंजंक्शन विद दी सीट बेल्ट्स। इनफैक्ट कुछ मॉडल्स के अंदर तो एयर बैग डिप्लॉय भी नहीं होता है अगर सीट बेल्ट ना लगा रखी हो तो। एंड फैक्ट ऑफ द मैटर विच माइट सरप्राइज मेनी पीपल, अगर सीट बेल्ट ना पहनी हो और सिर्फ एयर बैग यूज़ कर रहे हो देन द रिस्क ऑफ सर्वाइकल इंजरी एंड स्पाइनल इंजरी इज मच मोर हायर। बल्कि एक स्टडी के थ्रू तो ये भी कहा गया है कि सीट बेल्ट ना यूज़ करके अगर आप सिर्फ एयर बैग यूज़ कर रहे हो तो सर्वाइकल इंजरी का चांस 72% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आप जब सीट बेल्ट और एयर बैग्स दोनों यूज़ कर रहे हो। कमाल की बात तो ये है कि जब आप सीट बेल्ट और एयर बैग दोनों यूज़ नहीं कर रहे हो सो द इंक्रीज इन चांसेस ऑफ सर्वाइकल इंजरी वाज 32%। यानी कि सीट बेल्ट ना पहन के एयर बैग यूज़ करना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू कि आप दोनों इस्तेमाल ना कर रहे हो। ये जो आर्टिकल है और ये जो स्टडी है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा अक्टूबर से गवर्नमेंट 6 एयर बैग्स भी कंपलसरी कर रही है, जो कि कुछ कार मेकर्स को पसंद नहीं आ रहा। ये चीज़ मैंने डिस्कस भी करी थी अपनी इस वाली वीडियो के अंदर, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। अगेन लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल के छोड़ दूंगा। इसके अलावा दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर मैं कार सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। मैंने एक छोटी सी प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें कार सेफ्टी से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हुई है, आप लोग चाहो तो वो देख सकते हो। आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ें थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल नज़र आएंगी। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी किसी वीडियो में कोई एक ऐसी चीज़ शेयर्ड है जो कि हो सकता है कि आपके किसी लव्ड वन या किसी फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त को ना पता हो, किसी को अवेयरनेस ना हो, तो प्लीज़ ये उनको फॉरवर्ड कर देना एंड लोगों में थोड़ा शेयर कर देना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। विश यू ऑल गुड हेल्थ एंड सेफ ड्राइविंग। बाय।